एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट में आप लोग ये बता दो कि आप लोगों को मेरी आवाज बहुत प्रॉपरली आ रही है क्या? एक बार जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। यस, जल्दी से कमेंट में बता दीजिए भाई, मेरे को मेरी आवाज बहुत शानदार आ रही है। आई होप कि आप लोगों को मेरी आवाज एकदम प्रॉपरली आती होगी। यस, आ रही है तो एक बार जल्दी से कमेंट बता दो। ओके बेटा, आज हम लोग कवर करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम क्या है बेटा जी? जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है ना? ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बच्चों को कंफ्यूज करता है, तो जहां जहां पे कंफ्यूजन एनटीए क्रिएट कर सकता है वो सारे क्वेश्चन अपन इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं बेटा जी। ठीक है, डन एंड सॉर्टेड है। ओके, इसके बाद अगर तुम बड़े गौर से अगर मेरी बात सुनोगे, हमारी कल क्लास 11 खत्म हो जाएगी। मोस्ट ऑफली कल सुबह ही खत्म हो जाएगी, बिकॉज न्यूरल बहुत ही छोटा है। मोटा मोटी 90 सवाल न्यूरल से बनेगा। हाँ, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से हम लोग 150 क्वेश्चन बनाएंगे। तो कल मैं ट्राई करूंगा सुबह 10 वाली क्लास में ना 250 क्वेश्चन करा के 11th कल सुबह ही खत्म कर दूं, और कल शाम को 10 बजे जो है ना हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को प्रैक्टिस कर लेंगे। और 28-29 तक है तुम्हारा पूरा क्लास 12 भी खत्म हो जाएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं जी। ओके, यस, ठीक है, डन, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं जी। डन, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं कि तुम्हारी प्रॉपर्ली, देखो दिन में 3 क्लासेस हो रही हैं। सुबह हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं, सुबह और शाम को 6 बजे अपन फुल सिलेबस कर रहे हैं। एक गुड न्यूज मेरे को ये फोड़ना है तुम्हारे लिए कि अभी मैं 90 एमसीक्यूज की जगह पर 200 एमसीक्यूज कराऊं क्या फुल सिलेबस में? क्या कहते हो? या तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे तुम 360 नंबर ला सकते हो। क्या कहते हो? क्या कहते हो? 200 सवाल किया जाए या 90 सवाल करके छोड़ दिया जाए? जो तुम कहोगे वही मैं करवाऊंगा। 200 सवाल किया जाए या 90 सवाल करके छोड़ दिया जाए? 200 करेंगे तो क्या होगा कि टाइम कम है, हम लोग ज्यादा टॉपिक को हिट कर पाएंगे, टच कर पाएंगे। ओके, जिससे क्या होगा ना कि तुम्हारे को मतलब मोटिवेशन आएगा यार। इट इज ऑल अबाउट द मोटिवेशन। तुम बैठ के 3 घंटे का 4 घंटे का वन शॉट वीडियो देख रहे हो, नहीं फायदा आने वाला है। सवाल अगर बनेगा, सवाल किस तरीके से एनटी बना रहे, एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सोचना पड़ेगा। ओके, यस, डन। ओके, शुड वी स्टार्ट नाउ? चलो, लोकोमोशन एंड मूवमेंट का भी अपन शुरू करते हैं। पहला सवाल तुम्हारी एनसीईआरटी देखो यहाँ पे क्या पूछ रही है। एनसीईआरटी ने मतलब पहला सवाल देखो क्या पूछा गया है जी। चलो, सवाल कह रहा है कि मैक्रोफाजेस एंड ल्यूकोसाइट एग्जिबिट्स। मैक्रोफाजेस और ल्यूकोसाइट्स कौन सी मूवमेंट को एग्जिबिट करते हैं? ध्यान से बताइएगा बेटा जी, वो आपका एमियोबॉइड मूवमेंट आपका एग्जिबिट करते हैं। एमियोबॉइड मूवमेंट आपका एग्जिबिट करते हैं। ठीक है बेटा, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, बट सारे लोकोमोशन तुम्हारे मूवमेंट होते हैं, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। बट सारे मूवमेंट तुम्हारे लोकोमोशन कभी भी नहीं हो सकते। इन द पैरामीशियम सीलिया हेल्प इन। पैरामीशियम में सीलिया किस में हेल्प करेगा? सीलिया किस में हेल्प करता है? तो सीलिया ये फूड को मूव कराएगा थ्रू दी साइटोफैरिंग्स, और साथ में आपका लोकोमोशन में भी आपका हेल्प करेगा। ओके, लोकोमोशन में भी आपका हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, बट ऑल लोकोमोशंस आर नॉट अ मूवमेंट। ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशन, बट ऑल लोकोमोशंस आर नॉट अ मूवमेंट। ये गलत हो गया। ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। ऐसा सवाल पेपर में बन सकता है जी। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन अमीबा इज अ टाइप ऑफ द एमियोबॉइड मूवमेंट। स्टेटमेंट बी जो है बेटा जी, दैट इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बी आपके पास करेक्ट है। चलो, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। मालिक कौन सा आपका आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। द नॉन कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ऑफ द सीलिया इन द ट्रकिया हेल्प अस इन रिमूविंग द डस्ट पार्टिकल एंड सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंस इनहेल्ड अलोंग विद द एटमॉस्फेरिक एयर। गलत है, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेटेड आपका इवेंट होता है जी। कोऑर्डिनेटेड आपका होता है जी। ठीक है, पासेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज फैसिलिटेटेड बाय द सीलियरी मूवमेंट। आपका स्टेटमेंट जो 2 है दैट इज योर करेक्ट। ओके, स्टेटमेंट 2 तुम्हारे पास करेक्ट है। ठीक है, वो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होगा। सीलिया कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट से काम करता है। बेटा कौन सा आपका यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? कौन सा इनकरेक्ट है? पहले आराम से पढ़ते सारे ऑप्शंस। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ द मूवमेंट। ये बात सही है क्या? सही है। इन द पैरामीशियम सीलिया हेल्प इन द लोकोमोशन एज वेल एज इन द मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल। ये भी सही है। चलो आ जाओ, थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं। थर्ड क्या कह रहा है?
हाइड्रा कैन यूज इट्स टेंटिकल फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे एंड ऑल्सो यूज देम फॉर द लोकोमोशन, ये करेक्ट है। ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशन, नहीं, ऑल लोकोमोशन तुम्हारे मूवमेंट होंगे बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन, तो डी तुम्हारा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है यार, मैंने इन सभी को कंपाइल करके एक ही क्वेश्चन बना दिया, तो ये तुम्हारे लिए अब सिंप्लीफाइड हो जाएगा। चलो आपको मैच दी कॉलम करना है, अभी मैच दी कॉलम करना है बेटा। एम्यूबॉइड मूवमेंट कौन शो कर रहा है जी? एम्यूबॉइड मूवमेंट, एम्यूबॉइड, मैक्रोफाजेस एंड ल्यूकोसाइट्स, सीलियरी मूवमेंट, ट्रकिया में हो रहा है, मस्क्यूलर मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ और लिम्स, और फ्लैजुलर आपका स्पर्मेटोजोइस का मतलब कौन करता है आपका? वो स्पर्म करता है जी। कौन करता है आपका? स्पर्म करता है जी। यस, ठीक है, स्पर्म करता है। चलो आइए, स्टेटमेंट ये कह रहा है कि मायोसिन रिच जोन इज कॉल्ड ए बैंड। ए बैंड कहते हैं क्या? विच मेंटेन इट्स लेंथ ड्यूरिंग द सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्शन। क्या ये मेंटेन करके रखेगा ड्यूरिंग द सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्शन? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ आपका यहां पे एक बारी, मेंटेन करके रखेगा। यस, द लेंथ ऑफ द आई बैंड रिमेन द सेम ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये स्टेटमेंट बी तुम्हारा इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट ए करेक्ट है बट स्टेटमेंट बी तुम्हारा इनकरेक्ट क्यों है? ये क्यों इनकरेक्ट है? आई बैंड का साइज जो है ना वो रिड्यूस होगा। आई बैंड का जो साइज है वो आपका रिड्यूस होता है। स्टेटमेंट ए करेक्ट है बट स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, याद रखोगे। चलो जी, मायोसिन रिच जोन को अपन ए बैंड कहते हैं और एक्टिन रिच जोन को अपन क्या कहेंगे बेटा जी? आई बैंड कहेंगे। क्लियर है? चलो अब 9th क्वेश्चन, स्मूथ मसल आर नोन एज अनस्ट्राइएटेड मसल्स। इन्हें अनस्ट्राइएटेड कहते हैं। दे आर फाउंड वेरी क्लोज टू द स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी लाइक द बोन्स। स्टेटमेंट ऐसा है बट स्टेटमेंट बी गलत है। क्यों? क्या स्मूथ मसल तुम्हारे स्केलेटल कंपोनेंट के साथ एसोसिएटेड है क्या? नहीं सर, ये स्केलेटल कंपोनेंट नहीं, ये विसरल ऑर्गन्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, विसरल ऑर्गन के साथ। तो स्टेटमेंट है करेक्ट है बट स्टेटमेंट बी तुम्हारा इनकरेक्ट है। ठीक है, ये तुम्हारा पीवाईक्यूज रह चुका है बेटा जी, ध्यान देना यार। इसका ना आधा पार्ट जो है ना, मतलब चलो यार इसका ना अपन आंसर बनाते हैं खुद ही, अपन इसका आंसर बनाते हैं, इसका आंसर अपन खुद ही बना देते हैं। चलो ये ए क्या होगा? चलो एक बार ट्राई करते हैं कि तुमको आता है या नहीं आता है। ये ए क्या होगा बेटा? ये तुम्हारा लाइट बैंड होगा क्या? ये तुम्हारा लाइट बैंड होगा। बी तुम्हारा सार्कोप्लाज्म होगा, सार्कोप्लाज्म, ठीक है। ये सी क्या होगा? व्हाट विल बी द सी? ये सी तुम्हारे पास मायोफाइब्रिल होगा, ओके। ये डी तुम्हारे पास पैरेलली कौन अरेंज्ड है? ये पैरेलली तुम्हारे पास ये है सार्कोप्लाज्म, ओके। और ये ई तुम्हारा न्यूक्लियस और ये एफ तुम्हारे पास है डार्क बैंड। अब तुम देखो बड़े गौर से, तो ए वॉज अवर, मैं काम करता हूं इसका स्निपेट ही ले लेता हूं, इसका स्निपेट ले सकता हूं क्या मैं? एक सेकंड रुक जाओ बच्चों, एक सेकंड रुक जाओ, मैं एक बार पेपर को ओपन कर लेता हूं और मैं पेपर को ना इसमें ओपन कर लूंगा तो बहुत सिंपल हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 है ना ये? क्वेश्चन नंबर 10, अरे यार एक सेकंड, थोड़ा सॉफ्टवेयर को ना मुझे और अच्छे से इसको प्रोग्राम करना पड़ेगा कि सारे ऑप्शन है ना एक ही पेज पे दिखें। बेटा जी रुक जाइए, मैंने बहुत अच्छे से ना इसी पेज पे आपको डाल दिया है जिससे कि तकलीफ नहीं होगी। थोड़ा छोटा कर देता हूं। अरे मूव क्यों नहीं कर रहा है भाई? ना विजिबल गाइस, ये विजिबल है। तो ये ए क्या हो गया तुम्हारा? लाइट बैंड हो गया। ये बी तुम्हारे पास क्या हो गया जी? सार्कोप्लाज्म हो गया। सी तुम्हारा मायोफाइब्रिल हो गए। ये डी तुम्हारा सार्कोलेमा है, सार्कोलेमा है ना, सार्कोलेमा है। और ये ई विल बी योर न्यूक्लियस और एफ विल बी योर डार्क बैंड। तो क्या ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा करेक्ट होगा? क्या ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा जी? ओके, दिख नहीं रहा है क्या? दिख रहा है भाई, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है, देख लो यार, देख लो, एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आ जाओ जी। आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंटेन, भाई कौन सा पार्ट आपका एक्टिन और मायोसिन दोनों कंटेन करेगा? चलो डायग्राम मत देखो, बिना डायग्राम देखे हो जाएगा। एक्टिन और मायोसिन तुम्हारे पास ए बैंड के पास रहता है क्या? एक्टिन और मायोसिन दोनों रहता है। एरिया विच इज नॉट ओवरलैप बाय द थिन फिलामेंट ड्यूरिंग द रेस्ट, नॉट ओवरलैप, क्या वो आपका एच जोन है? क्या वो आपका एच जोन है? यस सर।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बोथ एक्टिन एंड मायोसिन जो है तुम्हारे पास ए बैंड में देखने को मिलता है, और एरिया जहां पे ओवरलैपिंग नहीं होता थिन फिलामेंट की तरह उसे अपन एच जोन कहते हैं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान में रखिएगा इस सवाल को। फंक्शनल यूनिट ऑफ द स्ट्राइएटेड मसल, फंक्शनल यूनिट को क्या बोलेंगे जी? ओके, फंक्शनल यूनिट को अपन क्या बोलेंगे? फंक्शनल यूनिट को इसे सार्कोमियर कहा जाता है बेटा जी, इसे सार्कोमियर कहा जाता है। विसरल मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड, विसरल मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं विसरल मसल्स को? दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्मूथ मसल एज वेल एज इनवॉलेंट्री मसल्स, इसे स्मूथ मसल या इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। ठीक है, ईच मसल बंडल कंटेन्स अ नंबर ऑफ, अब देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, हर एक मसल बंडल क्या कंटेन करेगा? नंबर ऑफ मसल फाइबर और मसल सेल, दोनों एक ही बात है। तुम्हारी एनसीईआरटी साफ साफ कहती है ना कि हर एक मसल बंडल नंबर ऑफ मसल फाइबर कंटेन करते हैं, और उसी मसल फाइबर को अपन मसल सेल्स कहते हैं। दैट इज, चलो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 to 4 स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द वन ऑप्शन दैट कंटेन बोथ द करेक्ट स्टेटमेंट। सर दोनों, बोथ द करेक्ट स्टेटमेंट वाला कौन होगा जी? बोथ द करेक्ट। Z लाइन इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द लाइट बैंड, ये करेक्ट है। थिन फिलामेंट जो है वो तुम्हारा फॉर्मली अटैच्ड है क्या M लाइन से? थिन फिलामेंट फॉर्मली किससे अटैच रहता है बेटा जी? Z लाइन से। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप बाय द थिन फिलामेंट, उसे Z बैंड कहते हैं क्या? उसे क्या कहते हैं अपन? H जोन कहते हैं। लाइट बैंड कंटेन ओनली दी थिन फिलामेंट, तो 1 और 4 जो है दैट इज योर करेक्ट, 1 और 4 जो है ना वो तुम्हारे पास करेक्ट होगा। चलो बेटा, सार्कोमेर इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इन द मसल फाइबर, आइडेंटिफाई द पोर्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल्स दैट कंसिस्ट ऑफ द सार्कोमियर। बेटा सार्कोमियर, सार्कोमियर द पोर्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल बिटवीन द टू सक्सेसिव Z लाइन, टू सक्सेसिव Z लाइन, सवाल आ सकता है पेपर में। ठीक है, लिस्ट दी प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स, ना मसल्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? एक्साइटेबिलिटी होती है क्या? हाँ सर होती है। क्या मसल की क्या कहते हैं प्रॉपर्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है? होती है। और एक्सटेंसिबिलिटी होती है। 4 प्रॉपर्टीज होती है ना मसल की, मसल की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। वो कौन कौन सी हैं 4 प्रॉपर्टीज? ओके, एक है तुम्हारी एक्साइटेबिलिटी, फिर है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। ठीक है, ओके, तुम्हारी इलास्टिसिटी ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इलास्टिसिटी, ईच ऑर्गेनाइज्ड मसल बंडल इन अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ द नंबर ऑफ, हर एक जो स्केलेटल मसल्स है हमारी बॉडी में वो किनसे मिलकर बना हुआ है? वो तुम्हारे मसल बंडल जिन्हें फैसिकल्स भी कहते हैं। एनसीईआरटी देखो साफ साफ कहती है यहाँ पे, एनसीईआरटी डायग्राम अगर तुम बड़े गौर से देखोगे, ठीक है, फैसिकल और मसल बंडल देखो यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, आ जाओ जी। मायोफिलामेंट और मायोफाइब्रिल्स क्या होते हैं? मायोफिलामेंट और मायोफाइब्रिल्स क्या होते हैं? दे आर द पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट ऑफ द मसल फाइबर। ये पैरेलली अरेंज तुम्हारे पास फिलामेंट होते हैं किसके? मसल फाइबर के। ओके, पैरेलली अरेंज फिलामेंट होते हैं मसल फाइबर के। बेटा फेसिया किनसे मिलके बना हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फेसिया ये कोलोजिनस कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयर होता है क्या? ये कोलोजिनस कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयर होता है जी। ओके, यस, ये आपको एक ध्यान में रखना है जी। द लाइट एंड डार्क रीजन ऑफ द मायोफाइब्रिल्स आर कॉल्ड, लाइट एंड डार्क रीजन, लाइट को अपन क्या बोलेंगे बेटा जी? आई बैंड बोलते हैं, और डार्क को हम लोग ए बैंड कहते हैं। मेजर प्रोटीन इन द थिक फिलामेंट ऑफ द स्केलेटल मसल फाइबर इज, मेजर प्रोटीन तुम्हारे थिक फिलामेंट में कौन सा मिलेगा? थिक फिलामेंट में, थिक फिलामेंट में आपको मेजरली मायोसिन मिलता है, मेजरली मायोसिन देखने को मिलता है। कौन मिलेगा? मायोसिन देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है ये। मसल इज अ टिश्यू ऑफ, ये कौन से जर्म लेयर से डिराइव्ड है बेटा? मसल, ये मसल जो है वो कौन से जर्म लेयर से डिराइव्ड है? ये तुम्हारा मीजोडर्मल जर्म लेयर से आपका डिराइव्ड होता है, मीजोडर्मल जर्म लेयर से। चलो, कौन सा आपका स्टेटमेंट आपका यहां पे करेक्ट होगा? सुनो, मसल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द कोलोजिनस कनेक्टिव टिश्यू विच इज कॉल्ड फेसिया।
ध्यान दो, ये गलत हो गया. यस, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर इज अ स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम आयन, ये करेक्ट है. Striated appearances of the skeletal muscle fiber is due to the distribution pattern of the actin and the myosin protein. Amylin is considered as a functional unit. बेटा functional unit कौन है? Functional unit बताओ भाई. Z line को अपन कंसिडर करते हैं, Z line को. तो 2 और 3 जो है that is your correct. 2 और 3 जो है वो तुम्हारे पास करेक्ट हो गया. चलो दिमाग लगाना यहां पे. ये ABC कौन सा होगा? अब ये अलग सवाल है और ये कौन से जगह पर मिल रहा है वो भी अपने को बताना है. ये आपका स्केलेटल है तो ये आपको ट्राइसेप्स में मिलेगा. ये आपका स्मूथ है जो कि आपको स्टमक में मिलेगा और ये कार्डियक है जो कि आपको हार्ट में देखने को मिलेगा. इस सवाल को ऐसे मॉडिफाई किया जा सकता है. वो तुमको पहले के समय क्या होता था कि 3 डायग्राम दे देते थे और बोलते थे कि बताओ कौन सा मसल है. एग्जामिनर ये कर सकता है कि हर एक मसल को एक एग्जाम्पल से भी लिंक कर दे, तो आपको आना चाहिए. ठीक है. द लाइट बैंड, नहीं ये पीवाईक्यूज नहीं, ना 24 में ये पूछा हुआ था ट्राइसेप्स, स्टमक और हार्ट. उसने सिर्फ नाम पूछा था तुमसे, हमने मॉडिफाई किया, एक स्टेप अहेड गए हैं. लाइट बैंड कंटेन्स डैश, और उसे अपन क्या कहते हैं? लाइट बैंड क्या कंटेन करता है? एक्टिन कंटेन करता है. एक्टिन, ओके, जिसको अपन आइसोट्रॉफिक बैंड भी कहते हैं. क्या कहते हैं? आइसोट्रॉफिक बैंड भी कहते हैं. सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इज नोन एज जेड लाइन. ए बैंड को अपन एम लाइन कहेंगे और नॉट ओवरलैप्ड जोन को अपन एच जोन कहते हैं. बेटा जी ये मेरे को तो पता नहीं, गट फीलिंग आ रहा है कि भाई सवाल आएगा ही आएगा, गिरेगा ही गिरेगा. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर. कौन सा तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा? As their activities are under the voluntary control of the nervous system, they are primarily involved in the locomotory action. They are attached to the bone system. तो ये कौन होगा? क्या ये वॉलेंट्री मसल है जिनको स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं या जिनको स्ट्राइएटेड भी कहते हैं? क्लियर है? 28 का 3 विल बी दी करेक्ट. अच्छा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, मैं पहले ही मार्क करवा देना इस सवाल को. इन द रेस्टिंग स्टेट द एज ऑफ द थिन फिलामेंट on either side of dash filament partially overlap free end of the dash filament leaving the central part of dash filament. Fill in the blanks. ये कौन सा वो फिलामेंट है? मैं एक लाइन पर ध्यान सुनो जी. In the resting phase the edge of the thin filament are either thin filament of either side of the, ये कौन सा फिलामेंट होगा? thick filament. Okay, partially overlap the free end of the thick filament, leaving the central part of the thick filament. है ना, वो तुम्हारे पास बीच वाला जो रहेगा वो तुम्हारे पास खाली रहेगा, thick filament. तो ये आपको बात ध्यान रखना, एनसीईआरटी की पूरी लाइन है उठा के एज इट इज दी हुई है. ओके ठीक है, चलो जी. आइडेंटिफाई ए बी और सी. किधर है भाई, कौन है ये? हाँ, अति उत्तम क्वेश्चन है बेटा. ये ए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 देखो. ये ए आपका ए बैंड हुआ क्या? ओके, बी इज योर आई बैंड और सी तुम्हारे पास क्या होगा जी? जेड लाइन है. सी इज योर जेड लाइन. सी जो है दिस इज योर जेड लाइन. डन. सी जो है बेटा जी दैट इज योर जेड लाइन, है ना, वो तुम्हारा जेड लाइन है. रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट अकॉर्डिंगली. मार्क द ऑप्शन दैट हैज बोथ द करेक्ट ऑप्शन. दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है. किसमें? कार्डियक फाइबर्स आर ब्रांच विथ 1 न्यूक्लियस. देखो ब्रांचिंग होता है और एक ही न्यूक्लियस मिलता है. स्मूथ मसल्स आर अनब्रांच और ये सिलेंड्रिकल होते हैं. क्या ये गलत हो गया? दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. स्ट्राइटेड मसल्स कैन बी ब्रांच और अनब्रांच. नहीं सर, आपको ब्रांचिंग इसमें देखने को मिलेगी, ब्रांचिंग देखने को मिलेगी. इनवॉलेंट्री मसल्स आर नॉन स्ट्राइटेड. तो 1 और 4 जो है दैट इज योर करेक्ट जी. ओके, फ्यूजी फॉर्म होते हैं ना, स्मूथ मसल्स होते हैं, वो तुम्हारे टेपरिंग उसमें देखने को मिलता है. ओके यस, ओके, और ये आपके पास सिर्फ ब्रांच होंगे जी. तो 1 और 4 जो होगा दैट विल बी योर करेक्ट स्टेटमेंट. आगे सुनो. एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट ऑफ द मसल्स आर आल्सो कॉल्ड. एक्टिन फिलामेंट को थिन फिलामेंट कहते हैं और मायोसिन फिलामेंट को अपन थिक फिलामेंट कहते हैं. 32 का सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन.
व्हाट परसेंटेज ऑफ द बॉडी वेट ऑफ द ह्यूमन एडल्ट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द मसल। मसल कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है? मसल तुम्हारी एनसीईआरटी देखो इस वाले लाइन में कहती है साफ साफ अबाउट 40 से 50%। ठीक है, अबाउट 40 से 50% ये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड देयर इज ए इलास्टिक फाइबर विच इज कॉल्ड। सेंटर को क्या कहेंगे? आई बैंड के सेंटर को क्या कहेंगे? आई बैंड के सेंटर को उसे जेड लाइन कहा जाता है, उसे जेड लाइन कहा जाता है। About 40 से 50% of the body weight is contributed by the muscles. Muscle have the special properties like excitability, connectivity और extensibility. बेटा कनेक्टिविटी करके कोई भी प्रॉपर्टी है क्या मसल की? कनेक्टिविटी करके कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है। स्टेटमेंट ए सही है बट स्टेटमेंट बी तुम्हारा इनकरेक्ट हो गया। आ जाओ, मैच द कॉलम बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है यार। ये एफ एक्टिन क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ द ग्लोबुलर एक्टिन, है ना, ग्लोबुलर एक्टिन। ट्रोपोमायोसिन, ओके, इट रन वेरी क्लोज टू द एफ एक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ। और ट्रोपोनिन जो है वो मास्किंग करके रखेगा एक्टिन बाइंडिंग साइट का जी। चलो बेटा, इन द रेस्टिंग स्टेट द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन विल मास्क। ये एक सवाल तुम्हारे पेपर में आ सकता है। इन द रेस्ट स्टेट द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन विल मास्क। वो किसकी मास्किंग करके रखेगा? अरे थैंक यू डीप हर्ष, पढ़ ले भैया, पढ़ ले। एनडी कनाडा देखे एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देगा। चलो, इन द रेस्ट स्टेट दिस सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मेक्स एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। क्या करेगा बेटा? रेस्टिंग स्टेट में जो तुम्हारे पास ट्रोपोनिन है वो किसको मास्क कर रहा है जी? एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर द मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। ये होता किसके पास है? ये एक्टिन फिलामेंट के ऊपर होता है। स्टेटमेंट ए और बी देख लो, स्टेटमेंट ए और बी देख लो। ईच मायोसिन इज अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन एंड मेनी मेरोमायोसिन कॉन्स्टिट्यूट दी वन थिन फिलामेंट मायोसिन। मायोसिन पहली बात थिन फिलामेंट होता ही नहीं है, वो तुम्हारा थिक फिलामेंट होता है। द ग्लोबुलर हेड ऑफ द एक्टिन इज एन एक्टिव साइट फॉर मायोसिन। ये क्यों गलत है? द ग्लोबुलर हेड ऑफ द मेरोमायोसिन, meromyosin not actin. The globular head of the meromyosin is an active site for the myosin. तो तुम्हारा स्टेटमेंट ए और बी जो है वो मालिक दोनों का दोनों गलत है जी। चलो, सिलेक्ट दी करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर आपका यहां पे करेक्ट है? ओके, ईच एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ दी टू एफ एक्टिन हेलिकली बाउंडेड टू ईच अदर। क्या तुम्हारे पास हर एक जो एक्टिन थिन फिलामेंट है वो दो एफ एक्टिन से मिलकर बना हुआ है? सर ये बात एकदम सही है। वन फिलामेंट ऑफ ट्रोपोमायोसिन विल रन क्लोज टू दी एफ एक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ। क्या वो एक ही फिलामेंट तुम्हारा रन करता है क्या? नहीं सर, टू फिलामेंट। ओके, दो फिलामेंट रन करेंगे ना। अरे बेटा जी, ट्रोपोमायोसिन के दो फिलामेंट रन करते हैं। ओके, दो फिलामेंट जो रहते हैं ट्रोपोमायोसिन के, तुम देखो ना वाला डायग्राम क्या कर रहा है बेटा, देखना। ट्रोपोमायोसिन के दो फिलामेंट रन करेंगे ना। ओके, यस, चलो जी। ATPase of muscle is located in, ATPase of muscle is located in myosin. yes, ये तुम्हारे मायोसिन में लोकेटेड है। The globular head of the heavy meromyosin is an active ATPase enzyme and it has, जो ग्लोबुलर हेड है तुम्हारा हेवी मेरोमायोसिन का, इट इज एन एक्टिव एटीपीएस एंजाइम। और वहां पे क्या क्या हेड में तुमको क्या क्या देखने को मिलेगा? आपको एटीपी बाइंडिंग साइट और एक्टिन बाइंडिंग साइट देखने को मिलेगा, मायोसिन और ट्रोपोनिन और कैल्शियम बाइंडिंग साइट नहीं। ये याद रखना, हेड में आपको एटीपी बाइंडिंग साइट और एक्टिन बाइंडिंग साइट ही देखने को मिलता है। देखो यहां पे साफ साफ है, अगर आप बड़े गौर से देखोगे तो हेड पे एक्टिन और एटीपी बाइंडिंग साइट, ये देखो ये वाला डायग्राम। ओके, हाँ चलेगा, केस अपन लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं। चलो आइए जी। ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द रेगुलर इंटरवल ऑन दी, किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है ट्रोपोनिन? ट्रोपोनिन किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है? ट्रोपोमायोसिन के ऊपर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सिलेक्ट दी करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर तुम्हारा करेक्ट है? ओके, ईच मायोसिन, जो कि तुम्हारा थिन की थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट होता है। ओके,
द ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव एटीपीएस एंजाइम एंड हैज अ बाइंडिंग साइट फॉर द एटीपी एंड द एक्टिव साइट फॉर द ट्रोपोनिन। क्या लग रहा है ये गलत हो गया ना। जो ग्लोबुलर हेड होता है, इट हैज अ एक्टिव साइट फॉर एटीपीएस एंजाइम एंड एटीपी बाइंडिंग साइट, नॉट फॉर ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के लिए कुछ भी नहीं होता है, ट्रोपोनिन के लिए कुछ नहीं होता है जी। तो बोथ तुम्हारे पास इनकरेक्ट है। क्लियर है? डन? ओके, select the option that correctly identify the following contractile protein along with its location। आइए लोकेशन के साथ ढूंढिएगा। ये किसका डायग्राम है? ये क्वेश्चन नंबर है 44। ध्यान से बताओ, ध्यान से। ये तुम्हारा मेरोमायोसिन है जो कि थिक फिलामेंट। ओके, थिक फिलामेंट। रीड द स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी मसल प्रोटीन। ओके, और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट? प्लीज यार, पीपी पांडा रिकॉर्ड करके दे दिया है, टीम अभी लाइव कर देंगे इस क्लास के बाद। अब मत कर स्पैमिंग। Actin is a thin filament and it is made up of the 2F-actin. Yes, complex protein tropomyosin is distributed at a regular interval on the troponin। ये क्यों गलत है? Why second is wrong? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन जो है वो तुम्हारे पास ट्रोपोनिन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ट्रोपोमायोसिन के ऊपर। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। मायोसिन इज अ थिक फिलामेंट विच इज ऑल्सो अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। क्या ये तुम्हारा पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है? ये करेक्ट है। ग्लोबुलर हेड ऑफ द मेरोमायोसिन कंसिस्ट ऑफ द लाइट मेरोमायोसिन। नहीं सर, हेड तुम्हारे पास हेवी मेरोमायोसिन कंटेन करता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। कैल्शियम बाइंड, कैल्शियम किससे बाइंड करेगा? बहुत ही प्यारा सवाल। कैल्शियम किन से बाइंड करेगा? ट्रोपोनिन से। इन द स्केलेटल मसल्स एंड लीड टू द एक्सपोजर ऑफ द बाइंडिंग साइट फॉर द मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। डन? very 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 important। क्रॉस आर्म ऑफ द मायोसिन मोनोमर कंसिस्ट ऑफ, जो क्रॉस आर्म है, क्रॉस आर्म कंसिस्ट ऑफ, क्रॉस आर्म किन से मिलके बनता है? क्रॉस आर्म्स आउटवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ द हेड एंड द आर्म रीजन ऑफ द मेरोमायोसिन। क्रॉस आर्म आपका इनसे मिलके बनता है, आउटवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ द हेड एंड द आर्म रीजन ऑफ द मेरोमायोसिन। इजंट इट? ध्यान में रखना है। फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज, कौन है भैया? कॉन्ट्रैक्शन का फंक्शनल यूनिट कौन है? पोर्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल बिटवीन द टू सक्सेसिव जेड लाइन, सार्कोमियर। अच्छा, अब ये आपको नेमिंग करना है, कौन सा करेक्ट हो जाए, कौन सा यहां पे करेक्ट नेमिंग होगा जी। ये ए जो है क्या वो तुम्हारा ट्रोपोनिन है? ये ए ट्रोपोनिन है क्या? यस, ए इज अ ट्रोपोनिन विच इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट अ रेगुलर इंटरवल ऑन द ट्रोपोमायोसिन। बी तुम्हारा क्या बेटा? ट्रोपोमायोसिन है। बी क्या है तुम्हारा? ट्रोपोमायोसिन है। और सी तुम्हारा एक्टिन फिलामेंट है। एक्टिन फिलामेंट नहीं बोलेंगे इसको, अपन एफ एक्टिन बोलेंगे। सी तुम्हारा एफ एक्टिन है। सी तुम्हारे पास क्या बेटा जी? एफ एक्टिन है, एफ एक्टिन। ठीक है। अच्छा, द प्रोटीन विच इन एसोसिएशन विद द एक्टिन फॉर्म द थिन फिलामेंट ऑफ द मसल्स आर। किन के एसोसिएशन से बनता है? देखो, द प्रोटीन विच इज एसोसिएशन विद द एक्टिन फॉर्म द थिन फिलामेंट। तो थिन फिलामेंट कौन कौन बनाएगा बेटा? एक तो ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन और एफ एक्टिन। ये तीनों मिलके बनाएंगे ना, ये तीनों मिलके बनाते हैं। ओके। मायोसिन बाइंडिंग साइट किसके ऊपर प्रेजेंट होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। मायोसिन बाइंडिंग साइट कहां पे रहेगा? कहां पे रहेगा बेटा? तो ये आपके पास एक्टिन के पास प्रेजेंट रहता है, एक्टिन के पास। ओके, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 52। रेड मसल फाइबर कंटेन अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया। ये बात वैलिड है? बात वैलिड है। व्हाइट मसल फाइबर कंटेन द लेस अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके अपने जगह पर सही है। ओके, यस। चलो,
विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज नॉट अकर्ड ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। बेटा मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये कभी नहीं होता, ये कभी नहीं होता। देखो एटीपी तुम्हारा एडीपी और आईपी में टूटेगा, करेक्ट होगा। क्रॉस ब्रिज और पावर स्ट्रोक तुम्हारे होंगे। लेंथ ऑफ आई बैंड डिक्रीज होगा, बट ए बैंड के लेंथ पे कोई भी बदलाव नहीं आता है। ओके ठीक है, डज नॉट चेंज, ए बैंड डज नॉट चेंज, ये ध्यान रखना जी। अच्छा अब यार यहां पे क्या पूछा आपको कि रेड मसल का फीचर बताओ और व्हाइट मसल के फीचर्स बताओ। ध्यान से देखिएगा, रेड मसल और व्हाइट मसल्स के अपने को फीचर्स बताना है जी, ठीक है। चलो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो रहेगा वो लेस किस में है जी, व्हाइट में। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मोर, ये आपको रेड में मिलेगा, ठीक है, ये आपको रेड में देखने को मिलेगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अबंडेंट किस में है जी बेटा, व्हाइट में है जी, व्हाइट में। मायोग्लोबिन कंटेंट आपका रेड में ज्यादा होगा, रेड में होगा जी। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मॉडरेट किस में रहेगा, रेड में रहेगा, बिकॉज व्हाइट में अबंडेंट है, ठीक है। एरियोबिक मसल तुम्हारा रेड होता है। डिपेंड्स ऑन द एन्यूरोबिक रेस्पिरेशन फॉर एनर्जी, वो तुम्हारा व्हाइट मसल फाइबर है। लेस मायोग्लोबिन आपको व्हाइट में देखने को मिल रहा है जी। तो क्या बेटा आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्या वो वैलिड होगा। देखो पूरा का पूरा रिवाइज हो गया, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ ही रिवाइज हो गया। कैल्शियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज इट इज नीडेड फॉर। भाई कैल्शियम का मेन काम क्या है, मेन काम क्या है कैल्शियम का, कैल्शियम का मेन काम क्या है, ये अनमास्किंग करवाता है ऑफ द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन द एक्टिन, है ना, ये अनमास्किंग करवाता है ऑफ द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन द एक्टिन। मोटर यूनिट किनसे मिलके बने, मोटर यूनिट कंसिस्ट ऑफ a motor neuron plus all the muscle fiber it stimulates, ठीक है, इनर्वेटिंग मसल नहीं होंगे जी, हो गया मोटर न्यूरॉन प्लस ऑल दी मसल फाइबर जो भी उसको स्टिमुलेट कर रहा है, ओके यस। चलो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज अ जंक्शन बिटवीन, किसके बीच का जंक्शन है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, लगाओ दिमाग। सो मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा ऑफ द मसल्स, मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा ऑफ द मसल। Which of the following option shows the correct order of some stage of the muscle contraction from the beginning to the end of the process? हाँ कुछ बड़ा क्वेश्चन है लग रहा है। हाँ चलो स्टार्टिंग से एंड तक बताओ, कॉन्ट्रैक्शन से लेके आपके पास एंड तक। सबसे पहले क्या होगा, स्टिमुलस आएगा, न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रेशन होगा, फिर एक्साइटेशन होगा, ओके, जिससे क्या होगा जो टी ट्यूब्यूल्स हैं वो तुम्हारे पास कैल्शियम को रिलीज करेंगे, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा, स्लाइडिंग होगा एक्टिन फिलामेंट का, और एच बैंड तुम्हारे डिमिनाइज कर जाते हैं, ठीक है। स्टिमुलाई आया, न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रीशन हुआ, एक्साइटेशन ऑफ टी सिस्टम, टी का मतलब है जो टी ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कैल्शियम को रिलीज करेंगे, क्रॉस ब्रिज बनेगा, स्लाइडिंग होगा एक्टिन फिलामेंट का, और एच बैंड आपके डिमिनाइज कर जा रहे हैं, ये ध्यान रखना। अगर वो नहीं हुआ तो ये वाला सवाल ट्राई करो, ये वाला सवाल। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन साइकिल इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस एज पर द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के हिसाब से बताइएगा, पहले क्या होगा बेटा जी, पहले रिलीज होगा, सॉरी, हाँ चलो बताओ, सबसे पहले क्या होगा जी, पहले एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी, फिर तुम्हारा क्रॉस ब्रिज बनेगा, फिर स्लाइडिंग होगा थिन फिलामेंट का, और फिर बाद में रिलीज होगा एडीपी का फ्रॉम मायोसिन। डन, ये देखने को मिलता है। एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है बेटा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद अ ब्लैंक। ग्लोबुलर हेड ऑफ द मेरोमायोसिन इज एन एक्टिव एटीपीएस एंजाइम एंड हैज अ बाइंडिंग साइट फॉर अ ए एंड एक्टिव साइट फॉर अ बी। तो यहां पे ए और बी कौन होंगे, यहां पे एक्टिव साइट है फॉर एटीपी और ये तुम्हारे पास एक्टिन के लिए बाइंडिंग साइट है। दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप बाय द थिन फिलामेंट, इसे अपन एच जोन कहते हैं क्या, इसे अपन एच जोन कहते हैं।
repeated activation of the muscles can lead to the accumulation of the lactic acid. Option number B will be your correct. चलो अब यार ये सवाल है ना, पता है कहां से बनाया मैंने, जो आप लोग मिस करते हो। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में दो आपको ब्रैकेट में लिख के दिया हुआ है, देखो एक यहां पे और एक यहां पे, देख रहे हो ब्रैकेट में, वो वाला क्वेश्चन है ये। सवाल क्या पूछा आपसे कि क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन जो है वो कौन सा डायग्राम शो कर रहा है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। तो क्या वो जो बी है वो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन करवा रहा है जी? एक मिनट रुको यार, ये क्यों फोन करे बच्चे, मतलब उनको मैंने कितनी बार समझाया, क्लास रहता है। एक मिनट रुको, एक सेकेंड। बेटा क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन जो है वो तुम्हारा बी है क्या, और उसके बाद क्रॉस ब्रिज ब्रेकिंग जो है वो तुम्हारा डी में हो रहा है क्या, बी और डी, बी और डी क्या हो रहा है? तो 61 का सी विल बी योर करेक्ट जी, 61 का सी विल बी योर करेक्ट। चलो मैच दी फॉलोइंग। 62 देखिए, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62। फास्ट मसल फाइबर लैक्टिक एसिड, स्लो मसल फाइबर मायोग्लोबिन, एक्टिन फिलामेंट, आई बैंड और सार्कोमियर तुम्हारा कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट होता है जी। नहीं, 62 का तुम्हारे पास सी विल बी योर करेक्ट जी, हाँ सी विल बी योर करेक्ट। चलो नेमिंग कर दो बेटा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है 63 का, ये एक पेपर में आ सकता है। ऊपर क्या होता है यार, सबसे ऊपर क्या होता है? ऊपर ये है तुम्हारा हेड, बी है क्रॉस आर्म, और जो ये सी है ना ये तुम्हारा एटीपी बाइंडिंग साइट। ओके, ये क्या आपके पास एटीपी बाइंडिंग साइट आपका हो जाएगा जी। चलो बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद, कैल्शियम किन से बाइंड करता है? कैल्शियम बाइंड करेगा ट्रोपोनिन से इन द स्केलेटल मसल्स एंड लीड टू द एक्सपोजर ऑफ द मायोसिन बाइंडिंग साइट फॉर द मायोसिन। Isn't it? तो 64 का बी विल बी योर करेक्ट। ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डायग्राम, ये मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड सार्कोमियर है क्या? ये मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड सार्कोमियर है। Isn't it? अब यार आइडेंटिफाई करो यहां पे एक्स को, सर एक्स को आइडेंटिफाई करना है आपको यहां पे, बड़े गौर से देखना, यही डायग्राम है वो, यही डायग्राम है वो, ये वाला ऊपर वाला क्या होगा? ये एडीपी प्लस आईपी होगा, एडीपी प्लस आईपी आपके पास हो जाएगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन एनर्जी इज यूटिलाइज इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी। बेटा एटीपी कहां पे यूज हो रहा है? अगर बड़े गौर से देखोगे तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में एटीपी का यूज कहां पे हो रहा है जी? जब आप लोग क्रॉस ब्रिज बना रहे हो तब हो रहा है, ब्रेक कर रहे हो तब नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये गलत करोगे, ब्रेक नहीं, जब क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करोगे तब एटीपी का आपको यूज लगता है, ये ध्यान में रखना। अभी थोड़ा सा बड़े बड़े क्वेश्चंस आए, आपको ध्यान से करना है। पुट द फॉलोइंग फ्रेजेस इन द प्रॉपर ऑर्डर टू डिस्क्राइब व्हाट अकर्स एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन टू ट्रिगर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हो तो कैसे ट्रिगर हो रहा है चीजें प्रॉपर। सबसे पहले नर्व इंपल्स आएगा, पहले नर्व इंपल्स आएगा, ये सर आया। उसके बाद क्या हुआ? न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन जो है वो आपके रिलीज होंगे, ये हो गए। उसके बाद क्या होगा? कहां पे रिलीज होंगे जी? साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होंगे। फिर रिसेप्टर साइट्स तुम्हारे पास होंगे सार्कोलेमा के पास। उसके बाद इंपल्स स्प्रेड करेगा ओवर द सार्कोलेमा ऑन द टी ट्यूब्यूल्स। फिर बाद में कैल्शियम तुम्हारे रिलीज होंगे फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अंत में क्या होगा जी? सार्कोमियर का शॉर्टनिंग हो जाएगा। Isn't it? ये बात आपको एक ध्यान में रखना है, ये कंप्लीट ओके, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो अब एक और एक सवाल आ गया वैसे ही। रीड द फॉलोइंग इवेंट अकर्ड ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड अरेंज देम इन द करेक्ट सीक्वेंस
एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। करेक्ट सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है। सबसे पहले क्या होगा, एसिटाइल कोलिन तुम्हारा रिलीज हो गया। कौन हुआ जी? एसिटाइल कोलिन आपके पास रिलीज हो गया। उसके बाद जनरेशन होगा आपका एक्शन पोटेंशियल का इन द सार्कोलेमा। उसके बाद क्या होगा, कैल्शियम तुम्हारा रिलीज होगा फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर बाइंडिंग होगा कैल्शियम का विद द ट्रोपोनिन। ओके, उसके बाद क्या होगा बेटा जी, हाइड्रोलिसिस होगा एटीपी का एंड फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। और पावर स्ट्रोक से थिन फिलामेंट अंदर की ओर मूव करेंगे। ये बात एक आपको ध्यान रखना है मेरे बालक और बालिकाओं। क्लियर है? चलो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ। किसके स्लाइडिंग से होता है कॉन्ट्रैक्शन? कॉन्ट्रैक्शन किसके स्लाइडिंग से होता है? थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट, है ना? द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय, कौन एक्सप्लेन कर रहा है बेस्ट? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ओके, चलो अब थोड़ा जॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। जॉइंट्स के बारे में बात करते हैं बेटा। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट फीमर और हिप बोन में देखने को मिलेगा। पिवट जॉइंट एटलस और एक्सेस। हिंज जॉइंट नी जॉइंट हो गया और तुम्हारा एल्बो जॉइंट हो गया। सैडल जॉइंट बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ द थंब। चलो अब यार यहां पे मैच दी कॉलम करना है यार। चलो अब एक काम करना पड़ेगा मुझे, इस क्वेश्चन को भी 73 वाले को यहां पे डालना पड़ेगा। रुको एक मिनट रुको, क्वेश्चन नंबर 73 में स्नाइप कर देता हूं बेटा फटाफट। एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। क्वेश्चन नंबर 73, रुको यार, पेस्ट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 73 है। आइए अब आंसर कीजिए इसको। देखो यार, स्टर्नम क्या होगा? स्टर्नम 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 मेरा फ्लैट बोन है, फ्लैट बोन है, ठीक है। ग्लिनॉइड कैविटी, पेक्टोरल गर्डल, फ्रीली मूवेबल तुम्हारा साइनोवियल फ्लूइड और कार्टिलेजिनस आपका वर्टिब्रेट हो जाएगा जी। सो बी विल बी दी करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, फाइब्रस कार्टिलेजिनियस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट। 74 बताओ। फाइब्रस जॉइंट तुम्हारा सूचर हो जाएगा। कार्टिलेजिनियस जॉइंट बिटवीन द टू एडजेसेंट वर्टिब्रे। साइनोवियल जॉइंट बिटवीन द ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। 74 का बी विल बी दी करेक्ट। बेटा आइडेंटिफाई करो यहां पे कौन कौन तुम्हारे साइनोवियल जॉइंट्स हैं। यहां पे कौन कौन से साइनोवियल जॉइंट्स हैं? देखो, बॉल एंड सॉकेट होगा, हिंज जॉइंट होगा, ग्लिडिंग जॉइंट। सूचर जो है तुम्हारा फाइब्रस जॉइंट होता है। पिवेट जॉइंट होगा और सैडल जॉइंट होगा। अच्छा, कौन आपको यहां पे इनकरेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल में आपको हिंज जॉइंट नहीं मिलता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको देखने को मिलता है। कौन सा मिलता है जी? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मिलता है। चलो, ये पेन बहुत ज्यादा थिक लग रहा है ना। अगला स्टेटमेंट है, फोर्स जनरेटेड बाय द मसल रिजल्ट इन द लोकोमोशन थ्रू द जॉइंट एंड दस दे एक्ट एज अ फल्क्रम। फल्क्रम का मतलब सपोर्टिव स्ट्रक्चर की तरह काम कर रहा है जी। सर ये कहां पे लिखा हुआ है? पता है कहां पे लिखा हुआ है? तुम ये सब लाइन छोड़ के चले जाते हो, ये सब लाइन आप लोग छोड़ के चले जाते हो। देखो जो फाइब्रस जॉइंट है ना, उसके ऊपर लिखा हुआ है यहां पे, ये वाले पहले पैराग्राफ पे जान उसका डाला हूं मैं, ठीक है। एक्रोमियन इज अ फ्लैट एक्सपांडेड प्रोसेस ऑफ द ईस्चियम। सर ईस्चियम के बारे में किधर हम बात करेंगे? ये ईस्चियम के बारे में बात होगा यहां पे? नहीं भाई, क्या है ये? क्लेविकल का पार्ट होगा ना ये, क्लेविकल। ईस्चियम नहीं आएगा तुम्हारा। स्टेटमेंट बी तुम्हारा इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट ए आपके पास करेक्ट है। यहां पे स्टेटमेंट ए तुम्हारे पास करेक्ट है, क्योंकि ये तुम्हारा ईस्चियम जो है तुम्हारा पेल्विक गर्डल का पार्ट हो गया और ये तुम्हारा पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है।
तो जमीन आसमान का फर्क हो गया। अच्छा 78 देख लो, फाइबरस जॉइंट, skull which do not allow any movement, cartilaginous, adjacent vertebrae, hinge joint, knee help in the locomotion, ball and socket, humerus and pectoral girdle। ओके अगला सवाल, चलो एक सेकेंड यार। 79 मैच दी कॉलम करना है, चलो लेट्स ट्राई गाइस। स्कैपुला, ट्राइंगुलर फ्लैट बोन, क्रेनियम, फाइबरस जॉइंट, स्टर्नम, फ्लैट बोन और वर्टिब्रल कॉलम आपके पास कार्टिलेजिनियस जॉइंट। इंपॉर्टेंट है ये, ओके दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 80 देख लो, द जॉइंट बिटवीन द एटलस एंड द एक्सिस, ये ग्लीडिंग जॉइंट का एग्जांपल है क्या? नहीं सर, ये किसका है जी? ये पिवट जॉइंट का एग्जांपल होता है, पिवट। ग्लीडिंग जॉइंट का एग्जांपल नहीं होगा, ओके ये तुम्हारा पिवट जॉइंट का एग्जांपल है। ग्लीडिंग जॉइंट अलाउ दी मूवमेंट प्राइमरली इन द वन प्लेन, नहीं सर, वो तो हिंज जॉइंट करता है ना वन मूवमेंट। तो असर्शन और रीजन तुम्हारे पास दोनों का दोनों गलत है, इजंट इट? ठीक है चलो, ग्लीडिंग नहीं होगा जी। ग्लीडिंग जॉइंट कहां पर मिलेगा जी? कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। ओके चलो जी। टिटेनी क्या होता है बेटा? टिटेनी क्या होता है? टिटेनी इज अ एज रिलेटेड डिसऑर्डर, नहीं सर, लो कैल्शियम, लो कैल्शियम, ओके लो कैल्शियम। इंफ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड क्रिस्टल, क्या बोलेंगे उससे? गाउट कहेंगे क्या? उसे गाउट कहा जाता है, गाउट। ऑस्टियोपोरोसिस द characterized by the decreased bone mass और increased chances of fractures, करेक्ट है। कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज द इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, नहीं सर, डिक्रीज हो रहा है लेवल जो है एस्ट्रोजन का, वो डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा? असर्शन ट्रू है बट रीजन तुम्हारे फॉल्स है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मस्कुलर डिसऑर्डर माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस को लेकर सर कौन सा करेक्ट होगा? फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, यहां पे जॉइंट का इन्फ्लेमेशन नहीं हो रहा है, यहां पे वीकनिंग और पैरालिसिस हो रहा है स्केलेटल मसल का, इफेक्ट ऑन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू द फटीग। सो 1, 3 और जो 4 है दैट विल बी द करेक्ट। देन चलो 85th क्वेश्चन, 85th क्वेश्चन, माइस्थेनिया ग्रेविस ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर सभी लोगों को पता है। टिटेनी रैपिड स्पाज्म होगा बिकॉज ऑफ लो कैल्शियम लेवल। गाउट में आपके पास एक्यूमुलेशन हो रहा है क्रिस्टल, यूरिक एसिड क्रिस्टल का। चलो प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू अ जेनेटिक डिसऑर्डर, क्या ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है क्या? ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आपका हो जाएगा जी, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, यस। क्रोनिक autoimmune disorder affecting neuromuscular junction leading to the fatigue, weakening and paralysis। बेटा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कौन है आपका यहाँ पे? क्या वो माइस्थेनिया ग्रेविस है? माइस्थेनिया ग्रेविस है। आइडेंटिफाई द फ्लैट बोन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। फ्लैट बोन कौन कौन सा होता है यहाँ पे? एक तो स्कैपुला होगा आपका, रिब होगा और स्टर्नम होगा। ये क्लेविकल आपका फ्लैट बोन नहीं होता है, क्लेविकल इज नॉट अ फ्लैट बोन। स्कैपुला, रिब और स्टर्नम जो है ना वो फ्लैट बोन है, ये बात ध्यान में रखिएगा बेटा। पेल्विक गर्डल जो है वो किनसे मिलके बनता है? पेल्विक गर्डल, तो ये इलियम, इस्कियम और प्यूबिस सिम्फाइसिस। क्लेविकल या जो कॉलर बोन है इट आर्टिकुलेट विथ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये किन से जाके जुड़ता है? ये एक्रोमिनॉन प्रोसेस से जुड़ता है क्या? ये किन के पास होगा? स्कैपुला के पास होता है क्या? ओके ये आपका स्कैपुला के पास होता है जी, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। वो स्कैपुला के ऊपर एक स्पाइन निकला हुआ रहता है, ओके, और यहीं से जाके तुम्हारे पास जुड़ जाएगा जी। प्यूबिक सिम्फाइसिस इज मेड अप ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप लोग अपनी एनसीईआरटी पढ़िएगा तो वहां पे देखो साफ साफ यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन लिखती है, किधर गया भाई वो लाइन? देखो हाँ, द टू हाफ्स ऑफ द पेल्विक गर्डल मीट वेंट्रली टू फॉर्म द प्यूबिक सिम्फाइसिस कंटेनिंग द फाइब्रस कार्टिलेज। देखो लास्ट लाइन ही, ओके फाइब्रस कार्टिलेज होगा, नालायको डी होगा, डी होगा,
क्लियर है? ठीक है, चलो। ह्यूमन अपेंडिकुलर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ, अपेंडिकुलर स्केलेटन कितने से मिलकर बना हुआ है? 126, 120 नहीं, 126 बोन। रिकॉग्नाइज करो यार फिगर को। चलो यार, चलो यार। स्केलेटल सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 93 है ये। दिख रहा है? थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूं। सुनो, ए क्या होगा मेरे पास? अपेंडिकुलर होगा। ए मेरे पास अपेंडिकुलर होगा, ठीक है। बी किधर? स्कल होगा, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम। और सी क्या हो जाएगा मेरे पास? रिब्स, लिम्स। और डी क्या हो जाएगा यहाँ पे? गर्डल, है ना। लिम्स और गर्डल्स हमारे पास अपेंडिकुलर में रहते हैं। डी विल बी दी करेक्ट स्टेटमेंट, डी विल बी दी करेक्ट। बेटा कार्पल्स कितने होते हैं? कार्पल, कार्पल 8 होते हैं, मेटाकार्पल 5 होते हैं, और फेलेंजेस तुम्हारा 14 होता है। अ कप शेप्ड कैविटी फॉर आर्टिकुलेशन ऑफ द फीमर हेड इज अ, उसे ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं क्या? ये किसका पार्ट है? पेल्विक है कि पेक्टोरल का है? सॉरी 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 सॉरी, फीमर बोला है ना, ह्यूमरस नहीं बोला भाई बेटा, फीमर बोला है। पैरों की हड्डी एसिटाब्यूलम होगा, एसिटाब्यूलम। ये तुम्हारे पास ह्यूमरस के लिए होता है, ह्यूमरस। ये पेल्विक गर्डल का पार्ट होता है और ये तुम्हारा पेक्टोरल गर्डल का पार्ट होता है। Isn't it? Done? चलो। Which of the following is not a bone of the forelimb? Okay, टीबिया फिब्यूला हाइंड लिम्ब का बोन है। ह्यूमरस, रेडियस और कार्पल जो है वो फोर लिम्ब का बोन होता है जी। ईच हाफ ऑफ द पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ द क्लेविकल एंड द स्कैपुला। ये पेक्टोरल गर्डल में मिलता है। क्लेविकल इज अ लॉन्ग सिलेंडर बोन विद 3 कर्वेचर। 3 कर्वेचर होते हैं कि 2 ही कर्वेचर होते हैं? ओनली 2 कर्वेचर इज देयर। ओके, तो 97 का बोथ आर रॉन्ग। ओके, 2 ही कर्वेचर होते हैं। ट्रायंगुलर बोन स्कैपुला इज फाउंड ऑन, कहां पर मिलेगा स्कैपुला? ये डॉर्सल पार्ट ऑफ थोरैक्स से मिलता है क्या? 2nd से 7th रिब आपका कवर करेगा। द नंबर ऑफ कार्पल्स, मेटाकार्पल और फेलेंजेस। कार्पल 8 होते हैं, मेटाकार्पल 5 होते हैं, और फेलेंजेस तुम्हारा 14 होता है। अभी अपन ने मैजिक कॉलम देखा, तो 99 का तुम्हारे पास क्या होगा? 2 विल बी द करेक्ट। ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द नॉर्मल ह्यूमन? नॉर्मल ह्यूमन के लिए कौन सा आपका इनकरेक्ट है? स्कैपुला इज अ लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड ऑन द डॉर्सल साइड। पेल्विक गर्डल के पास 2 कोक्सियल बोन मिलते हैं, करेक्ट है। पटेला इज अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर जो कि क्या करेगा? नी जॉइंट को कवर करेगा, एल्बो को नहीं। मेटाकार्पल्स आर 5 इन नंबर, तो 1 और 3 तुम्हारे इनकरेक्ट है, ठीक है। और हमारे पास कितना क्वेश्चन है बेटा? और 32 क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं। एसिटाब्यूलम जो है वो कहां पे प्रेजेंट है? एसिटाब्यूलम ये हिप का पार्ट होता है क्या? ये आपका हिप का पार्ट होता है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? हर एक लिम्ब में 30 बोन्स होंगे। 6 बोन्स ऑफ द अपेंडिकुलर स्केलेटन्स आर द पार्ट ऑफ द गर्डल्स। 6 बोन्स तुम्हारे गर्डल बनाएंगे क्या? हाँ, 6 बोन्स आपके गर्डल्स बनाते हैं जी। 6 बोन कौन बनाएगा? आपके गर्डल्स बनाते हैं। तो बोथ आर यहाँ पे दोनों के दोनों करेक्ट है आपके। ओके, बोथ आर करेक्ट। लॉन्गेस्ट बोन यहां पे कौन है बेटा? लॉन्गेस्ट बोन, लॉन्गेस्ट बोन पूछा हुआ है, लॉन्गेस्ट बोन फीमर। और क्या आपका स्ट्रॉन्गेस्ट भी है क्या? ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट भी है। चलो, नेमिंग करना है अभी अपने को, नेमिंग करना है। ये ए क्या होगा? ये इलियम होगा, ILIUM, इलियम। बी तुम्हारे पास एसिटाब्यूलम हो जाएगा। सी तुम्हारा प्यूबिस हो जाएगा, आगे वाला है। डी आपका इस्कियम हो जाएगा, और ये ई जो है ना वो तुम्हारा प्यूबिक सिम्फाइसिस है। ये आपको एक ध्यान में रखना है जी। एक्रोमिनॉन प्रोसेस द कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन, ये कहां पर मिलेगा? तो ये पेक्टोरल गर्डल में मिलेगा, मैमल्स के पेक्टोरल गर्डल्स में आपको देखने को मिलता है, पेक्टोरल गर्डल्स में। ओके, अगला, स्कैपुला इज अ लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन ऑफ द पेक्टोरल गर्डल। डॉर्सल पार्ट में कहां से कौन से थोरैक्स को कवर कर रहा है? तो ये 2nd से 7th रिब्स को कवर करता है। 2nd से 7th रिब्स को कवर करता है। अरे बच्चे यार मत करो,
एग्जामिन करो चलो अब ABCD को। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, कर लो यार। ये ए क्या है आपका, ये क्लेविकल है, बी इज योर ह्यूमरस, सी रेडियस होगा क्या, जो लेटरल साइड में दैट इज योर रेडियस, और जो मीडियल एंड में और वो तुम्हारे पास अल्लाह होता है। डी इज योर कार्पल, सी इज योर करेक्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन डेली चल रहा है कार्तिक 6 बजे, तू आता नहीं, अब मैं क्या करूं, उसके लिए क्लास में आना पड़ता है। सर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दे दो, क्लास में नहीं आएंगे, अब श्योर शॉर्ट दे दो, हम कर लेंगे। हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट विद द ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ द पेक्टोरल गर्डल। डन। रीड द फॉलोइंग एंड फाइंड आउट द, देखो जब भी, ये क्या आ गया भाई, अरे ये कैसे हटेगा, क्या बताया आपने। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा तुम्हारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट। 5 रॉन्ग है। कौन बोल रहा है भाई अटैक आ जाएगा मेरे को, क्यों गलत है भैया, ये क्यों गलत है, व्हाई इट इज रॉन्ग। जो एक्रोमिनॉन होता है वो तो पेक्टोरल गडल का पार्ट है ना। चलो कौन तुम्हारा यहां पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, चलो बात है नहीं प्लीज, लेट्स डू इट नाउ। कौन सा इनकरेक्ट है। हायोइड इज प्रेजेंट एट द रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी। नहीं सर, बेस पे प्रेजेंट रहता है, ये बेस पे, और ये स्कल का पार्ट नहीं है, एक बात ये भी ध्यान में रखना आपको। फिर क्या होगा बेटा, द स्कल रीजन विल आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ द 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल। ये करेक्ट है। फर्स्ट वर्टिब्रेट तुम्हारा एटलस होता है, और स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन इन द क्रेनियम। नहीं सर, ये क्रेनियम का पार्ट नहीं होता है, तुम्हारा थोरासिक केज बनाएगा ना, थोरासिक कैविटी बनाएगा। सो 1, 3 और 4 जो है वो आपका इनकरेक्ट है। हाउ मेनी पेयर ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस। कितने पेयर ऑफ रिब्स आपको मिलते हैं बेटा जी, 12 पेयर ऑफ रिब्स मिलते हैं। अभी रुक जाओ, ट्रू फॉल्स अभी सब रिब्स अभी आएंगे, सब अभी करवाऊंगा। अभी आपको नेमिंग करना है बेटा, नेमिंग करो फटाफट। ये एक्स तुम्हारा कौन है बेटा, ये स्फिनॉइड है। वाई जाइगोमैटिक है, और सी जो अपर जो है दैट इज योर मैंडिबल। वर्टिब्रल कॉलम इन द ह्यूमंस क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करेगा स्पाइनल कॉर्ड को, ये सपोर्ट करेगा हेड को, और ये प्रोवाइड करेगा सरफेस एज एन अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड द मस्कुलेचर ऑफ द बैक। 13 देख लो जी। सर्वाइकल जो है वो तुम्हारा 7 है, ठीक है। थोरासिक इज योर 12, लंबर 5 है, सेक्रल T1 फ्यूज्ड, 5 और 1 फ्यूज रहता है। कॉक्सिल में 4, 1 तुम्हारे पास फ्यूज रहेगा जी, क्लियर है। तो फर्स्ट इज योर करेक्ट। हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग फॉर द ब्रेन इज कॉल्ड, हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर द ब्रेन इज कॉल्ड क्या बोलेंगे इसे, इसे क्रेनियम बोलेंगे। और ये तुम्हारे 8 बोन से मिलके बना हुआ है। कितने, ये 8 बोन से आपके पास मिलके बना हुआ है जी। इन द ह्यूमन बींग्स स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ, बेटा स्केलेटल सिस्टम किन से मिलके बना हुआ है, ये 206 बोन्स और कुछ कार्टिलेज से मिलके बना हुआ है। फ्यू कार्टिलेज आएगा, फ्यू कार्टिलेज, ओके, मेनी कार्टिलेज नहीं आएगा। अभी आपको आइडेंटिफाई करना ए बी सी को। ये ए क्या है बेटा, ये तुम्हारा ऑसिपिटल बोन है क्या, ओके ऑसिपिटल है। ये बी क्या होगा, बी पैराइटल, और सी तुम्हारा फ्रंटल। तो कौन सा करेक्ट लग रहा है, क्या बी इज योर करेक्ट, क्या ए वॉज योर ऑसिपिटल, बी तुम्हारा पैराइटल था, सी तुम्हारा फ्रंटल था। A false rib is attached to the 7th rib with the help of, जो false rib है
वो तुम्हारा अटैच है 7th रिब से विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, विद द हेल्प ऑफ द हाइलिन कार्टिलेज। ह्यूमन क्रेनियम हैज अ स्मॉल प्रोट्यूबरेंस एट द पोस्टीरियर एंड, जिसे अपन क्या कहते हैं, ऑसिपिटल कॉन्डाइल कहते हैं क्या, जो कि 2 इन नंबर है, सॉरी, वो तुम्हारा दो, तभी तो हमारा स्कल कौन सा हो गया, डाइकोंडाइलिक स्कल हो गया। बेटा ट्रू रिब्स कितने होते हैं अपने पास, 7 होते हैं, होते हैं क्या, 7 होते हैं। फ्लोटिंग रिब्स 2 होते हैं और फॉल्स रिब तुम्हारे पास 3 होते हैं, एक ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, बोन इतना हार्ड क्यों है, हार्डनेस ऑफ द बोन इज ड्यू टू दी जस्ट अ सेकंड बेटा, 1 मिनट बजे तो बस। नाउ फाइन गाइस, सो सॉरी, नाउ फाइन। चलो, बोन इतना हार्ड क्यों है बेटा, बिकॉज ऑफ दी कैल्शियम सॉल्ट की वजह से। अच्छा, क्रेनियल, फेशियल, ईयर ऑसिकल्स और हाइयोइड, नंबरिंग बताओ। क्रेनियल 8 ही नंबर, फेशियल 14, ईयर ऑसिकल 6 और हाइयोइड तुम्हारा 1 है। न्यूरल केनाल क्या होता है, न्यूरल केनाल ये सॉलिड पोर्शन नहीं होता है, पहली बात, दिस इज नॉट अ सॉलिड पोर्शन, ना 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 ना, ये होलो पोर्शन होता है वर्टिब्रे का, थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड कैन पास। डन। चलो, अभी आपको ए बी सी बताना है, ए बी सी। ये ए क्या है बेटा, ऐसे नेमिंग करो, चलो ये तुम्हारा सर्वाइकल है। बी क्या होगा, ये बी क्या होगा, बी बी बी, ये तुम्हारा थोरासिक है। सी तुम्हारा लंबर है और डी इज योर कॉकिक्स। तो क्या लग रहा है, ए सर्वाइकल वर्टिब्रे था, बी थोरासिक था, सी लंबर था और डी मेरा कॉकिक्स था, isn't it? अच्छा, ribs have a 2 articulation surface on its dorsal end and it is called what, बाइसेफेलिक कहते हैं। इसके लिए अपना रिब्स कैसा है, बाइसेफेलिक है ना, 2 आर्टिकुलेशन सरफेस होते हैं। ह्यूमन स्कल तुम्हारा डाइकोंडाइलिक है, इट इज अटैच्ड टू द वर्टिब्रल कॉलम थ्रू द 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल, isn't it? 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल से अटैच्ड है, दोनों करेक्ट है। आउट ऑफ द एक्स पेयर ऑफ द रिब्स इन द ह्यूमन, वाई पेयर आर द ट्रू रिब्स। तो बेटा 12 पेयर में से अपने जो 7 ही पेयर जो हैं वो तुम्हारे ट्रू रिब्स हैं क्या, वही तुम्हारे ट्रू रिब्स हैं क्या। ट्रू रिब्स डॉर्सली किधर अटैच होगा जी, थोरासिक वर्टिब्रल कॉलम में, और वेंट्रली वो तुम्हारा स्टर्नम से आपका अटैच होगा। यू शेप्ड बोन एट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी, हाइयोइड, ओके। चलो जी, अरे मैं हेयर बैंड लगाता नहीं, मुझे बच्चों ने क्या बोला है लगाने के लिए यार, मैं नहीं लगाता हूँ। क्या ना कि मैं ऐसा नीचे देखता हूँ ना तो बार बार बाल नीचे आता है और फिर बार बार मैं अपने बाल को ऐसा जुल्फी करता हूँ, बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उसके लिए मैं लगा कर आता हूँ। आइडेंटिफाई ABC, रिबकेज, चलो ये ए कौन है बेटा, रिब है, बी स्टर्नम है, सी इज योर वर्टिब्रल कॉलम, सी आपका वर्टिब्रल कॉलम है। चलो 29 देखो बेटा, ट्रू रिब्स, यही सवाल मुझे करवाना था, यही सवाल करवाना था। ट्रू रिब 1st 7th पेयर, फॉल्स रिब 8th 9th और 10th और 11th और 12th जो होंगे वो तुम्हारे फ्लोटिंग रिब्स हो जाएंगे। अच्छा, रिब्स हैज अ 2 आर्टिकुलेशन सरफेस, इट्स वेंट्रल एंड एंड हेंस इट इज कॉल्ड अ बाइसेफेलिक। बेटा वेंट्रल एंड पे रहता है क्या, वेंट्रल एंड पे रहता है कि डॉर्सल एंड पे रहता है, मालिक डॉर्सल एंड पे रहता है। अभी अपन ने देखा डॉर्सल एंड। फॉल्स रिब इज कॉल्ड वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब, तो ओनली सेकंड इज योर करेक्ट, ओके। चलो, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय डैश, वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस करता है हमारे एडल्ट वर्टिब्रेट में। अवर वर्टिब्रल कॉलम इज फॉर्म्ड बाय दी, कितने, तो तुम्हारे पास 26
सीरियली अरेंज्ड यूनिट है जिसको अपन वर्टिब्रे कहते हैं। कैसा लगा बेटा क्लास? हाउ वॉज द क्लास? भाई 1 घंटे में निपटा दिया यार अपन ने, मेरे को लगा 1.5 घंटा लगेगा। 1 घंटे में 132 सवाल अपन ने निपटा दिया यार। ठीक है, कल का मैं तुमको स्केड्यूल बता देता हूं बेटा। कल सुबह 10 बजे एक काम करो, मैंने पेपर बनाया नहीं है, अब बैठूंगा इस क्लास के बाद खाना पीना खा के। हम लोग कल सुबह 10 बजे कंट्रोल एंड कंट्रोल कर रहा मैं, न्यूरल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल, आप दोनों पढ़ लेना, दोनों पढ़ लेना। मैं क्वेश्चन का नंबर एक बारी चेक कर लेता हूं, ठीक है। फिर 6 बजे जो होगा वो फुल सिलेबस टेस्ट होगा। कल 90 एमसीक्यूज रखते हैं, परसों से अपन 200 क्वेश्चन रखेंगे। शाम को 10 बजे हो सके तो क्लास 12 अपन शुरू कर देंगे। दैट इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। अभी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, अभी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। प्लीज एक सुंदर सा फीडबैक डाल देना, कैसा लगा क्लास? क्लास कैसा लगा बेटा? तो एक बार वीडियो को लाइक करो यार, वीडियो को लाइक करो। अभी तुमको कमेंट में बताना है, अभी तुमको कमेंट में ये बताना है कि तुमको क्लास कैसा लगा, और एक अच्छा प्यारा सा फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाना है, जैसे ही मैं क्लास को अभी एंड करूंगा। यस डन। मसल फाइबर मसल बंडल ही कहलाएगा। ओके चले। ओके, उस दिन आपको गोरेगांव स्टेशन पे देखा था, कहां पे भाई? कौन कौन मुंबई से भाई? अरे मेरा एड्रेस लीक हो जा रहा है, मैं यार उसको थोड़ा सा भी फिक्स करूंगा। ओके चलो बढ़िया, और कोई दिक्कत नहीं है ना? बढ़िया। और जो पॉइंटर वाला वीडियो है ना वो डलवा दे रहे हैं, वो डलवा दे रहे हैं। चलो बढ़िया। मुंबई वाले लोग के साथ अपन मिलेंगे यार, मैकडॉनल्ड्स में पार्टी करेंगे 5 तारीख को। ठीक है, अगर अपने सारे क्वेश्चंस अगर आते हैं अपन पार्टी करेंगे, पक्का कह रहा हूं, एकदम पिंकी प्रॉमिस, मैं दूंगा पार्टी। ओके चलो डन। तो ये कल का स्केड्यूल है, अभी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, प्लीज आके एक फीडबैक डाल देना। और आने वाले 27 तारीख को तुम्हारी वापस से एएमटी होगी, तो मिस मत कीजिएगा, जरूर से एग्जाम आप लोग दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में। प्लीज यार कमेंट कर दिया करो यार प्लीज, और शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों को, जिनका भी को भी फायदा हो जाए। ओके भाई, 750 लोग देख रहे हो और लाइक यार 506 है, वेरी बैड। ओके चलो, थैंक यू गाइस, बाय बाय, बाय।